ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। भगवती महालक्ष्मी, इनको हम हृदय से स्मरण करते हुए नमस्कार करते हैं। ये कहा जाता है सबसे बड़ी पूजा भगवान को हृदय से याद करना है। बाह्य पूजा का कितना भी हम स्वरूप धारण करें, आभ्यंतर पूजा जब तक पुष्ट नहीं है तब तक वो देव को प्राप्त नहीं होती। अतः देव पूजन के लिए सबसे पहले अपने अंदर के ईश्वर को जरूर ही पूजित करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है सबसे पहले उठ करके अपने अंदर की देवता की अभिवादना करें, उनकी वंदना करें। लक्ष्मी को हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि धन पैसा, लोग कहते भी है कि लक्ष्मी का मतलब पैसा है, जिसके पास लक्ष्मी वो धनवान है। पर शास्त्र कहता है लक्ष्मी का मतलब धन नहीं है। जब रामचरितमानस के अंदर रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार हुआ, भरत और शत्रुघ्न जी का नाम संस्कार हुआ, उसके बाद लक्ष्मण जी का सबसे अंतिम बताया कि सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी का नाम संस्कार हुआ है। क्यों? ताकि सारे लक्षण वहाँ विद्यमान है, सारे सद्गुण उनके अंदर विद्यमान है, इस कारण उसका नाम लक्ष्मण पड़ गया। लक्ष्मण इसलिए पड़ा क्योंकि वो पुरुष थे। यदि वही स्त्री में होते तो उनका नाम होता लक्ष्मी। यानी कि सारे सद्गुण जहाँ विद्यमान है वह लक्ष्मी है। मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी की जो वंदना है उसमें कहा गया या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु अलक्ष्मी पापात्म नाम। देवी लक्ष्मी है कौन? तो कहा कि जो सुकृति लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, उनके घर में श्री के रूप में विद्यमान रहती हैं। अब ये श्री कौन है? तो भगवद गीता के अंदर जब अर्जुन को भगवान उपदेश करते हैं कि योग भ्रष्ट तापस कहाँ जन्म लेता है, तो कहते हैं श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। श्रीमान के घर में योग भ्रष्ट तापस पैदा होता है। वो श्रीमान कौन है? जो नीतिमान है, विवेकी है, बुद्धिमान है, तापस है, श्रद्धावान है, लोक कल्याण में और अपने अभ्युदय में लगा रहता है, छल कपट से रहित है, उसको श्रीमान कहा गया है। आचार्य पादों ने भी, मान्यवरों ने श्री की यही व्याख्या स्वीकार करी है कि श्री का मतलब धन नहीं है, अभी तो सारे सद्गुण ये श्री हैं। ऐसी भगवती महालक्ष्मी हैं जो सारे सद्गुणों को देने वाली हैं। यदि ये सद्गुण हमारे अंदर नहीं है तो विनाशकारी होती है। मार्कंडेय पुराण में ही दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय 12वें अध्याय में लिखा है देवी के प्रति कि देवी रुष्ट हो जाती तो क्या होता है? रुष्टान शेषान पांचतुष्टा रोगान शेषान पांचतुष्टा रुष्टादु कामाचक्रान विष्टान तामाशितानान पुनरानाम तामाशिताया शैतान प्रयांति। कि देवी तुम रुष्ट हो जाती हो तो विनाश होता है। विनाश कैसे होगा? तो विनाश का बड़ा अच्छा व्याख्यान किया तुलसीदास जी ने। जाकर हरि दारुण दुख देही ताकर मति पहले हर लेही। ये भगवान जिसको दुख देना चाहता है उसकी मति का हरण करता है, तब दुख देता है। ये मति ही महालक्ष्मी है, ये मति ही श्री है, वो देवी है। धन का हरण हो जाए तो बड़ा हरण नहीं है, बुद्धि का हरण हो जाए तो बड़ा हरण है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई वो नष्ट हो जाता है। धन नष्ट हो गया वो नष्ट नहीं होता, जिसकी बुद्धि नष्ट है, जिसकी श्री नष्ट है वो नष्ट होता है। ऐसी भगवती महालक्ष्मी है, इनसे हम कृपा की इच्छा करते हैं। ये देवी हमारे ऊपर कृपा करें, हमको बुद्धि प्रदान करें, हमको विवेकी बनाएं। हमारे आचार्य पाद श्री काशी के प्रमुख विद्वान पौराणिक प्रवर श्री श्याम गंगाधर बापर जी के भी पुण्य वचन इसी प्रकार के रहे हैं। जब वो उपदेश करते कि लक्ष्मी कौन है, तो उनका उपदेश हम लोग को प्राप्त हुआ कि लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक है उल्लू और एक है गरुण। उल्लू क्यों है? जब उल्लू का संबंध की व्याख्या करते हुए आचार्य पाद ने सिखाया
कि लक्ष्मी की उत्पत्ति के वक्त वह मदिरा और विष के साथ पैदा हुई थी। तब उनका वाहन उल्लू था, अर्थात जो मदिरा के पीछे गया और कुसंगति में पड़ा उसको उल्लू बना के लक्ष्मी चली जाएगी, अर्थात उसका त्याग करेंगी। और जो विवेकी है, जिसने नारायण के चरणों को स्वीकार कर लिया, उसके पास गरुण यानी कि धर्म रूपी वाहन पे सवार की माता लक्ष्मी आती हैं और सुस्थिर रहती हैं। तो ये हमारी माता महालक्ष्मी का वास्तविक चरित्र है, स्वरूप है। भगवान विष्णु के 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें जो 4थी प्रकार की भक्ति है, पाद सेवन, उसकी आचार्य है माता महालक्ष्मी। माता लक्ष्मी का चरित्र देखेंगे, उनकी जो तस्वीर आती है तो भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की चरण दबाती हैं। इससे बुद्धि का विवेक बढ़ता है, बुद्धि विज्ञान को प्राप्त होती है। और भी कई तथ्य बताए गए हैं किस कारण से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, परंतु प्रमुख है भगवान के चरण से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना, उनकी चरण सेवा करके। तो माता लक्ष्मी सिखाती हैं चरण की सेवा करना। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का उद्बोधन हमारे शास्त्रों में जो प्राप्त हुआ है, जो हमने अपनी बुद्धि से ग्रहण किया, वह आपको उपदेश किया, जो गुरुदेव ने सुनाया उसको अपनी बुद्धि के साथ उपदेश किया है, बताया है। इसी क्रम में हमारे काशी के प्रमुख विद्वान श्री राजवर्धन पाईगुंडे जी, इनका कुछ उद्बोधन हम सुनने को आतुर हैं। आइए इनको श्रवण करते हैं। काशी के दक्षिणामूर्ति भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव मंदिर के आचार्य प्रवर श्री राजवर्धन पाईगुंडे जी। दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के पश्चात जो लक्ष्मी सागर में चली गई थी, लुप्त हो गई थी इंद्र के वजह से, तो इसके बाद लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इंद्र द्वारा एक स्तुति की गई है, जिसको संपदा लक्ष्मी स्तोत्र के रूप में इंद्र ने प्रार्थना किया है। और वहाँ पर इंद्र ने उनसे प्रार्थना किया है कि नमकमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः, कृष्णप्रियायै सततं महालक्ष्मी नमो नमः, पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः, पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः, सर्वसम्पत्स्वरूपिण्यै सर्वाराध्यै नमो नमः, हरिभक्तप्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः, कृष्णवक्षसितायै च कृष्णेशायै नमो नमः, नमो वृद्धिस्वरूपायै वृद्धिदायै नमो नमः, वैकुण्ठे या महालक्ष्मी या लक्ष्मी क्षीरसागरे, सर्गलक्ष्मीरिन्द्रगृहे राजलक्ष्मी नृपालये, गृहलक्ष्मी च गृहीणां गृहे च गृहदेवता, सुरभि सागरे जाता दक्षिणां यज्ञकामिनी, अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालया, स्वाहा त्वं च हविर्दाने कम्यदाने स्वधा स्मृता, त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा, शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा, क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा शारदा शुभा, परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्य प्रदा परा, यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं, जीवन मृतं च विश्वं च शाश्वतं सर्वयया विना, सर्वेषां च परामातां सर्वबान्धवरूपिणी, धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणीं, यथा मातास्तनन्दानां शिशूनां शैशवे सदा, तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपता, मातृहेन स्तनन्दस्तु स च जीवति दैवतः, त्वया हि नो जनकोऽपि न जीवत्येव निश्चितं, सुप्रसन्नवरस्वरूपा त्वं मा प्रसन्नां भवां के, वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातने, अहं यावत् त्वयायुनो बन्धुहीनश्च भिक्षुका, सर्वसम्पद्विहीनश्च तावद्देव हरिप्रिये, ज्ञानं देहिं च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितं, प्रभावं च प्रदात्मं च सर्वाधिकारमेव च, जय पराक्रमं युद्धे परमेश्वर्यमेव च। इस प्रकार इंद्र भगवान द्वारा प्रभु की माता महालक्ष्मी की स्तुति की गई है
जो हम लोगों को भी इसी प्रकार की स्तुति करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। अब आचार्य चरण से एक और निवेदन है कि थोड़ा समुद्र मंथन का प्रसंग गाया है तो समुद्र मंथन के ऊपर भी थोड़ा वर्णन करें। समुद्र मंथन कैसे हुआ और माता लक्ष्मी का भगवान नारायण से विवाह कैसे हुआ, इसके ऊपर कुछ उपदेश करें। एक बार महर्षि दुर्वासा कैलाश पर्वत से महादेव जी की स्तुति करके निकल रहे थे। उस समय उनको भगवान शिव द्वारा एक माला दी गई थी, जिसको लेकर के जब वो वहाँ से निकल रहे थे, बीच में इंद्र भगवान उनको दिखे। उन्होंने अपनी उसी माला को निकाल करके इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र की जो भी अहंकार वशीभूत होने के कारण उन्होंने उस माला को अपने गज को के ऊपर डाल दिया। उसके और वो माला गज को ऊपर ऐरावत हाथी के ऊपर पड़ने से उसने उस माला को और वो नीचे गिरा दिया, और गिराने के पश्चात उसको अपने पैर के द्वारा कुचल डाला। और इस दुस्साहस को देखने के कारण महर्षि दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया, और इसी कारण उन्होंने कहा कि तुमको अपने धन संपत्ति ऐश्वर्य मत का इतना ज़्यादा तुमको उन्माद हो गया है, तो जिस तरह से तुमको उन्माद हुआ है, इस तरह से अभी के अभी ये सब सारा का सारा तुम्हारे नष्ट हो जाएगा। और इतना कहते ही सारा का सारा उनका सब श्री जो है उनकी चली गई, वो सारा श्रीहीन हो गए। उसके पश्चात बड़ा परेशान हुए। जगह जगह जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का निवास था, सब माता लक्ष्मी सब लोगों के हाथ से निकलने लगी, सभी लोग श्रीहीन हो गए। बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सभी लोगों ने प्रार्थना किया है, सब विष्णु के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, सब लोगों से प्रार्थना किया। बोले अब इसका एक ही कारण है कि इसके लिए अब पुनः एक बार पुनः समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और वह समुद्र मंथन होने के पश्चात ही माता उस समुद्र में के अंतर सागर समुद्र में से ही माता महालक्ष्मी का आविर्भाव होगा, और जो उसके पश्चात फिर वह प्रभु नारायण के विवाह वरण होगा, और तभी जाकर के यह फिर कार्य हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को पहले अभी समुद्र मंथन का कार्य करना होगा। इस प्रकार एक समुद्र मंथन के निमित्त एक प्रसंग जो है आप लोगों को बताया, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने अभी बताया था। थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आप लोगों को बताया। आचार्य जी को कोटिशः नमन। इस प्रकार से हम लोग ने जाना कि अहंकार से व्यक्ति अपने धन मद से नष्ट हो जाता है। जैसा पूर्व में व्याख्या की गई, लक्ष्मी का मतलब होता है बुद्धि। इंद्र की बुद्धि नष्ट हो गई, इस कारण से उसका धन नष्ट हो गया। अहंकार ने बुद्धि को नष्ट किया, तो उसने श्रेष्ठ का अपमान, दुर्वासा ऋषि का अपमान, भगवान शिव का अपमान करना आरंभ कर दिया। इस कारण से वो लक्ष्मी रहित हो गया। तो इसमें सदुपदेश प्राप्त हुआ कि कभी भी हम कितने ही बड़े हो जाएं, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवती महालक्ष्मी हमारा परित्याग कर देंगी। तो माता महालक्ष्मी भगवान दक्षिणामूर्ति से प्रार्थना है, काशी विश्वेश्वर भगवान बिंदु माधव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कुबुद्धि हमें प्राप्त न हो। देवराजेंद्र हमारी कुमति का, हमारी कुबुद्धि का हरण करें, और हम सबको एक अच्छा चरित्र प्रदान करें। बोलिए श्री भगवान दक्षिणामूर्ति की जय, माता महालक्ष्मी की जय।